आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम देखना चाहेंगे कि प्रूव करते हैं Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो इसके बैकग्राउंड में कुछ नॉलेज हमें चाहिए, पहले उसे डिस्कस करके फिर हम इस हेडिंग पे आएंगे कि हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट इज गिवन एज R। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी है क्या, सबसे पहले हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ना। लेट्स से मैं बोलूं हमारी जो क्लास है इसका टेम्परेचर अभी एग्जैक्टली 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं चाहता हूं यहां इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें, हम कोई हीटर ऑन करें तो उतना अमाउंट ऑफ हीट जो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज के लिए चाहिए होगी उसको हम नाम दे देंगे हीट कैपेसिटी का। लेकिन हीट कैपेसिटी एक ऐसी टर्म है जो स्टैंडर्डाइज नहीं है। स्टैंडर्ड इस वजह से नहीं है कि अगर ग्लास का साइज छोटा होगा तो वो कम हीट से भी हीट अप हो सके, और अगर ग्लास का साइज बड़ा है तो वो ज्यादा हीट से भी हीट अप नहीं होगी। इसी तरह से अगर कोई आपका ऐसा कंटेनर है जो एक्सपेंड कर सकता है तो एक्सपेंशन की वजह से भी आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, या अगर विंडोज या डोर्स ओपन है तो अगेन आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। अब उसके लिए हमने स्टैंडर्ड टर्म जो डिफाइन की वो आ जाएगी हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस by 1 degree centigrade or 1 Kelvin is called molar specific heat of gas। ठीक है, या molar specific heat capacity of the gas का नाम भी दे सकते हैं। अब यहां अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो वो बनेगी डेल्टा Q इज इक्वल टू NCM इनटू डेल्टा T। डेल्टा Q अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हम इस सिस्टम को दे रहे हैं, N इज नंबर ऑफ मोल्स, Cm कहलाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये तो मोलर स्पेसिफिक हीट है, अब हमें जो रिलेशन प्रूव करना है वो हमने प्रूव करना है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसमें Cp हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां से जरा समझने की कोशिश करें कि अब मेरे पास ये एक ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा रूम है जो कि एक्सपेंड नहीं हो सकता, हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना है, और ये एक ऐसा रूम है जिसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप मुझे बताइए आपके ख्याल से कौन सा वाला कंटेनर जल्दी हीट अप होगा, वो वाला जिसका वॉल्यूम फिक्स है या वो वाला जो साथ साथ फैल रहा है? फिक्स वाले का उसको जल्दी हीट अप होना चाहिए, तो इसका मतलब है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो कम आएगी, मतलब कम हीट से भी आप उसको टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस केस में आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब वो हीट अप होगा। बात समझ आ गई? अब अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। मतलब अगर आप ये वाला प्रोसेस जिसमें आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा Q किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू डेल्टा U, क्योंकि इस केस में आपका वर्क डन 0 है। और एट कांस्टेंट प्रेशर जब एक्सपेंशन हो रही है तो एक्सपेंशन वाले केस में डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। अब हम लोग इस रिजल्ट को प्रूव करना चाहते हैं कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है या नहीं है। तो याद रखिएगा Cp स्टैंड फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv स्टैंड फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड R इज जनरल गैस कांस्टेंट। ठीक है, हम स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है जरा बताइए आप लोग। शाबाश, मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखनी चाहिए इसकी? सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ना उस तरफ, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। अच्छा, ये हमारी पहली इक्वेशन है जिससे हमने स्टार्ट लिया फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इनिशियली स्टार्ट लेते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज 0 हो गई थी? डेल्टा W 0 था। इसका मतलब है डेल्टा Q इक्वल्स टू
डेल्टा U. For isochoric process, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने कहा कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U था। रीजन क्या थी कि डेल्टा W इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब डेल्टा W की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है आप जितनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे वो सारी की सारी किसमें यूज हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि इस प्रोसेस में आपने कहा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो आप डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम को लिख सकते हैं डेल्टा U। अब उसके बाद अगर आप देखें, आपने कहा था कि डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम को तो आप लिखते होते हैं NCV डेल्टा T लिखते हैं, तो इसका मतलब है यहां से मैं इसकी जगह अगर लिखना चाहूं, मैं लिख सकता हूं NCV डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा U, या यहां से हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 बनी वो कुछ इस तरह से बनी कि डेल्टा U को आपने NCV डेल्टा T लिख दिया, जिसे मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। सो हमने स्टार्ट लिया था फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0 होने के बाद डेल्टा Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू पुट की, तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी NCV डेल्टा T मिली। ये कौन से प्रोसेस में हमने कहा था, इस केस में, मतलब आप इसमें जो डेल्टा U कर रहे हैं वो कितना हो गया, NCV डेल्टा T। अब इसमें भी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो भी तो इतनी ही होनी चाहिए ना, क्योंकि लाजमी बात है वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट थी वो तो वर्क डन में यूज हो गई है, तो इसका मतलब है यहां से भी आप कह सकते हैं इस केस में भी डेल्टा U उतना ही होगा जो कि उसके NCV डेल्टा T के बराबर है, क्योंकि टेम्परेचर इसका भी 1 डिग्री राइज हुआ है और इसका टेम्परेचर भी 1 डिग्री राइज हुआ है, दैट्स नॉट मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, अब यहां तक तो हमने आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की थी। अब इसके बाद हम आइसोबैरिक प्रोसेस देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या बनेगा। आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए अगर आप लिखें तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनती है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की? रमजान में साथ ही थके हो आप लोग, क्या मसला है, बोलते भी नहीं हो, सेट करके आए हो नहीं आए तो क्यों भूखे आते हो जी, बताएं जरा, शाबाश। हॉस्पिटल में तो मसला होता है, घर में तो अच्छा भला खा पी के आते हो आप लोग, तो बताएं जरा आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या मैथमेटिकल फॉर्म होगी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, सब लोग बोले जरा। डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो याद रखिएगा यहां से अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। लेकिन ये डेल्टा Q कौन सा वाला है, अभी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है या एट कांस्टेंट प्रेशर है? ये वाला एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां से आइसोबैरिक प्रोसेस में इसको लिख सकता हूं डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर का। तो अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें यहां हम इसी में सारे रिजल्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। नंबर 1 जो इनिशियली हमारे पास फर्स्ट हेडिंग आएगी, अब ये देखिए मैंने डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू चाहिए मुझे, फिर डेल्टा U का रिजल्ट वही आएगा जो कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए था, और वर्क डन हम खुद से फाइंड करेंगे। तो मुझे आप लोग गैस करके बता सकते हैं डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर कहीं बोर्ड में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, इनमें से मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसकी, शाबाश बताएं। डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप इसकी जगह लिख सकते हैं NCP डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U को आपने इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट क्या लिखा था, NCV डेल्टा T। तो इसका मतलब है NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह आपने लिखा NCV डेल्टा T, और वर्क को आप जब फाइंड करते हैं, वर्क कुछ इस तरह से फाइंड हो सकता है। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने कहा था डेल्टा W को आप लिखते होते हैं P डेल्टा V लिखते हैं, मतलब वो F डॉट S
F को आपने प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया डॉट S कहा था, एरिया मल्टीप्लाई बाय S वॉल्यूम बना था, तो P डेल्टा V था। और जनरल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। इस केस में जनरल गैस इक्वेशन को आप लिखेंगे P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T। तो यहां से हम इसकी जगह P डेल्टा V की जगह क्या लिखेंगे, nR डेल्टा T। सो डेल्टा W की जगह आप nR डेल्टा T लिख सकते हैं। अब बताइए जरा, यहां पे डेल्टा Q एट कांस्टेंट प्रेशर आपने कहा nCp डेल्टा T था, देन उसके बाद डेल्टा U वाज nCv डेल्टा T, और डेल्टा W की जगह क्या लिखना चाहिए, nR डेल्टा T। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो इसके लिए अगर मैं यहां से लिखूं, मेरा रिजल्ट कुछ इस तरह से बना है, लास्ट nCp डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास था nCv डेल्टा T प्लस डेल्टा W की जगह आपने कहा था nR डेल्टा T। तो मुझे बताइए जरा, राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन है इन दोनों में? क्या क्या कॉमन है? n भी मौजूद है, डेल्टा T भी मौजूद है, इधर भी n और डेल्टा T मौजूद है। तो मैं ऐसे करता हूं, n डेल्टा T यहां से मैंने अलग लिख दिया और Cp को मैंने अलग लिख दिया। इसी तरह से यहां भी n डेल्टा T को कॉमन ले लिया, बाकी बचेगा Cv प्लस R। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया ना। अगर मैं थ्रू आउट दोनों साइड्स पे n डेल्टा T को डिवाइड कर दूं, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी n डेल्टा T कैंसिल्स आउट, राइट हैंड साइड में भी n डेल्टा T कैंसिल्स आउट। आपका जो रिजल्ट आया वो बन गया Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R, या Cv को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या बनेगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। या क्योंकि R की वैल्यू पॉजिटिव होती है, R इज कांस्टेंट विद पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका मतलब है ये वाली वैल्यू लाजमी बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी, तब आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो कंक्लूड क्या हुआ, अगर आपको पेपर में कहा जाता है प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अगर पेपर में पूछा जाता है प्रूव दैट Cp माइनस Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो वो भी यहां से प्रूव हो जाता है। तो हमने देखा कि कैलकुलेशंस करके कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग सिस्टम मौजूद है, इसके मुताबिक मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर is always greater than molar specific heat at constant volume, और उन दोनों का डिफरेंस हमेशा R के बराबर होता है। क्लियर हो गया सबको? अब किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो बताएं जरा। ऑल इज फाइन? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।